नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एसआई कटौती का फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, और अन्य प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं एसआई कटौती फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब यदि आप ये कार्य मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सामने आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है एसएसओ लॉगिन, ये लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन की पहले ही नंबर पर जो साइट आती है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आएगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपकी एसएसओ लॉगिन की यूजर आईडी है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपने एसएसओ लॉगिन के क्या पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं उन्हें आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। देन आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप एसएसओ पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ढूंढना है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से ऐप, और यदि ये ऐप आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अदर एक्टिव ऐप वाला ऑप्शन जो आपको अवेलेबल करवाया गया है आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में स्टेट इंश्योरेंस लिख देना है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है आप सेम टू सेम ऐसा टाइप करेंगे तो आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगी, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एसएसओ पोर्टल आपको रीडायरेक्ट करके जो हमारा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का न्यू ऐप है उस पर ले जाएगा, और आपको इस तरह से मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके एसएसओ पर रजिस्टर है उन पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी सेंड किया गया है, तो आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ओके वाला ऑप्शन जो देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने से हट जाएगा। अब आपके कौन से नंबर पर ओटीपी गया है उनके लास्ट 4 डिजिट भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो इस मोबाइल नंबर पर जो आपको ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कीजिएगा, और यदि किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो यदि ओटीपी नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएंगे। जो भी ओटीपी आप प्राप्त करते हैं उन ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप एसआईपीएफ के पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि एसआईपीएफ का मोबाइल एप्लीकेशन भी जारी किया जा चुका है। यदि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्यूआर कोड स्कैन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर भी आपको इजीली ये ऐप अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि यदि आप इस एप्लीकेशन पर कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी एसआईपीएफ विभाग के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है उस पर कार्य करने की बता दूंगा। तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसी के अनुसार आपको मैं आगे वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। ये मैसेज आपके सामने से हट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एसआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा।
अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी एसआई कटौती को बढ़वाना चाहते हैं या अपनी प्रथम कटौती पहली बार पोर्टल पर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा। डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि यदि आपने पहले इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया होगा तो वो एप्लीकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यदि अभी तक आपने इस पोर्टल से आवेदन नहीं किया है तो आपको यहाँ ब्लैंक मिलेगा, कुछ भी लिखा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप पहली बार अपनी कटौती करवाना चाहते हैं या कटौती को बढ़वाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, एड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन। तो आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। यदि आप प्रथम बार कटौती इस पोर्टल के माध्यम से करवा रहे हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। और यदि आपकी कटौती पहले से एसआई की हो रही है और आप कटौती को बढ़वाना चाहते हैं तो आप यहीं क्लिक रखेंगे। बाकी कार्य सेम होने वाला है, भले ही आप फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए आवेदन करें या फर्दर डिक्लेरेशन आप करना चाहते हैं, प्रक्रिया वही रहने वाली है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी कटौती प्रथम बार की जा रही है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आप कटौती को बढ़वाना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपकी डिटेल आपको बताई जाएगी, तो ये डिटेल आपको क्रॉस चेक करनी है। यदि इस डिटेल में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आप अपने नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कीजिएगा, और जो डिटेल आपको यहाँ पर बताई जा रही है उसमें आप संशोधन कर लीजिएगा। उसके बाद ही आपको प्रथम बार कटौती या दूसरी बार कटौती या कटौती बढ़ाने के लिए जो आप आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन करना है। तो जब आप श्योर हो जाएं कि जो डिटेल आपको यहाँ पर बताई जा रही है ये सही बताई जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके नॉमिनी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। अब हो सकता है कि आपको यहाँ नॉमिनी शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता है तो एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे आपको एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल पर नॉमिनी अपडेट करने हैं। उस वीडियो की सहायता लेकर पहले आप अपने नॉमिनी को अपडेट कर लीजिएगा। जब आप नॉमिनी को अपडेट कर लेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको जिस तरह मेरी शो हो रही है उसी तरह आपको भी शो होगी। अब जो नॉमिनी आपको यहाँ बताए जा रहे हैं इनमें आप किनको शेयर देना चाहते हैं, मतलब 100% शेयर जो आपको देना है वो किनको देना है, या 50-50 भी आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यदि आप जो आपके नॉमिनी है उनके शेयर में चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पेन जैसा टूल दिखाई देगा, इस टूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएगी। अब आप इनको कितना शेयर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, शेयर परसेंटेज अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपने जो शेयर प्रतिशत अपडेट की है उसे पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है। इसके नीचे आपको ओके लिखा मिलेगा, तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो जिस भी नॉमिनी को आप शेयर देंगे वो कितना आपने दिया है वो जानकारी आप यहाँ देख पाएंगे। नॉमिनी शेयर सही अपडेट करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो यहाँ आपसे बीमारी के संबंध में जानकारी चाहिए जा रही है। यदि आप टीबी से सफर कर रहे हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, और यदि आपको टीबी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। आगे बीमारी की जो जानकारी देनी है आपको वो अस्थमा की देनी है। यदि आपको अस्थमा की बीमारी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। अगली बीमारी की जो इंफॉर्मेशन देनी है वो कैंसर की आपको देनी है। भगवान ना करे, परंतु यदि आप कैंसर से सफर कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है आपको कैंसर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। उसके अलावा डायबिटीज की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रखना है। इसके अलावा HIV की इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है। यदि आप इस बीमारी से ग्रसित है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक रखना है। इसके अलावा आपको जो जानकारी देनी है वो डिसेबल्ड या ब्लाइंड की देनी है।
आप ब्लाइंड है या डिसेबल है किसी तरह से, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आपको नो पर ही क्लिक रखना है। मतलब आप किसी बीमारी से सफर नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो आपको यहाँ सब दूर नो पर ही क्लिक रखना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपने यदि किसी स्पेसिफिक बीमारी के कारण कोई अवकाश लिया है और वो अवकाश लंबा है, तो ऐसी कंडीशन में आपने कब से कब तक अवकाश लिया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रक्रिया को आपको अपनाना है, और यहाँ जिस भी तिथि से आपने अवकाश लिया है वो तिथि का चयन आप यहां से कर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ डेट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आपको कब तक अवकाश आपने लिया है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो प्रक्रिया आपने यहाँ डेट सेलेक्ट करते समय अपनाई वही प्रक्रिया अपनानी है और यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेनी है। परंतु यदि आपने कोई अवकाश नहीं लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ कोई डेट एंटर नहीं करनी है, खाली आपको यहाँ पर छोड़ देना है। नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ बेसिक की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाएगी। तो आपको आपका बेसिक यहाँ सही अपडेट करना है, जो भी आपका वास्तविक बेसिक है उसे आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। उसके बाद एसआई में आपकी कितनी प्रीमियम कट रही है वो जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप अपनी प्रीमियम को कितना बढ़ाना चाहते हैं वो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन आपके बेसिक के अनुसार आपको डिस्प्ले की जाएगी। आपका जो बेसिक आप एंटर करेंगे उसी के अनुसार आप यहाँ पर कटौती के लिए आवेदन की जो आपका प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं वो स्केल को ओपन किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बेसिक आपका सही होना चाहिए। उसी के बाद आपको यहाँ से प्रीमियम का चयन करना है। जैसे मेरी करंट प्रीमियम 5000 कट रही है, मैंने अब जो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो 7000 का किया है कि मैं अपनी प्रीमियम की कटौती बढ़ाकर 7000 करवाना चाहता हूँ। तो कितनी कटौती बढ़ी है वो जानकारी ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है कि मेरी 2000 की कटौती और बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा आपकी करंट प्रीमियम पर कि आपका करंट प्रीमियम कितना है, आप कितना उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आपका इंक्रेडिबल अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ईयर ऑफ रिस्क में आपको चेंजेस नहीं करना है, ईयर ऑफ रिस्क यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट बर्थडे पर आपकी एज कितनी होने वाली है वो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले किया जाएगा। सारी जानकारी आप सही फुलफिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको राइट ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिट विद आधार का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर पर रजिस्टर होगा उस पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। अब जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है उस पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको जैसे मैं एंटर कर रहा हूं इसी तरीके से आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पर राइट देखने को मिलेगा, यहाँ आपको चेंजेस नहीं करना है। यदि आपके पास किसी कारणवश ओटीपी नहीं आए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके ओटीपी को दोबारा मंगा सकते हैं और जब आपके पास ओटीपी आ जाएंगे तो आप ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट ओटीपी का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओटीपी को सबमिट करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको इस तरह की जानकारी देखने को मिलेगी। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली विद एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब बारी आती है कि आपको आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लीजिएगा और इस एप्लीकेशन को अपने डीडीओ महोदय को या अपने नियंत्रण अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दीजिएगा।